श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य ज्ञान की इस यात्रा में आप सभी का पुनः स्वागत है। पिछले अध्यायों में हमने कर्म और ज्ञान के गहरे तालमेल को समझा। अब इस यात्रा को और अधिक विस्तार देते हुए हम गीता के उन गूढ़ रहस्यों की चर्चा करेंगे जो हमारे मन और आत्मा के बीच के संघर्ष को समाप्त कर देते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग। इस अध्याय के आरंभ में अर्जुन फिर से एक गहरे संशय में पड़ जाते हैं। वे कृष्ण से पूछते हैं कि हे माधव, आप कभी कर्मों के त्याग संन्यास की प्रशंसा करते हैं और कभी निष्काम कर्मयोग की। इन दोनों में से मेरे लिए श्रेष्ठ और कल्याणकारी मार्ग कौन सा है? भगवान श्री कृष्ण बड़े ही धैर्य के साथ अर्जुन को समझाते हैं कि यद्यपि संन्यास और कर्मयोग दोनों ही परम पद की ओर ले जाते हैं, लेकिन गृहस्थ जीवन में रहते हुए समाज के बीच रहकर निष्काम कर्मयोग करना अधिक सरल और श्रेष्ठ है। कृष्ण यहाँ एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि असली सन्यासी वह नहीं है जिसने अग्नि या घर-बार छोड़ दिया हो, बल्कि असली सन्यासी वह है जो न किसी से द्वेष करता है और न ही किसी फल की इच्छा रखता है। वे समझाते हैं कि जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी कीचड़ और पानी से अछूता रहता है, उसी प्रकार जो मनुष्य अपने सभी कर्मों को परमात्मा को समर्पित कर देता है, वह संसार में रहते हुए भी पाप और दुखों से कभी लिप्त नहीं होता। इस अध्याय में भगवान शांति का परम सूत्र देते हैं। वे कहते हैं कि जब मनुष्य यह जान लेता है कि ईश्वर ही समस्त यज्ञों, तपस्याओं और लोकों का भोक्ता है और वही सब प्राणियों का परम मित्र है, तब उसे शाश्वत शांति प्राप्त होती है। इस अध्याय का सबसे मर्मस्पर्शी श्लोक है, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। हिंदी अनुवाद। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पाप से वैसे ही लिप्त नहीं होता जैसे कमल का पत्ता जल से। जीवन में इस अध्याय की सीख। अध्याय 5 हमें सिखाता है कि हमें संसार से भागने की जरूरत नहीं है, बल्कि संसार में रहने के अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। आज के समय में हम अक्सर काम के दबाव और रिश्तों की उलझनों से थककर सब कुछ छोड़ देने की बातें करते हैं। हम सोचते हैं कि कहीं दूर चले जाने से शांति मिल जाएगी। कल्पना कीजिए, जब हम किसी बड़े कार्य में जुटे होते हैं तो अक्सर हमारा मन इस बात पर अटका रहता है कि लोग क्या कहेंगे, या अगर मैं सफल नहीं हुआ तो क्या होगा। यह मानसिक बोझ ही हमें थकाता है। कृष्ण यहाँ हमें कमल के फूल जैसा बनने की कला सिखाते हैं। कीचड़, बुराइयां और मुश्किलें तो दुनिया में रहेगी ही, लेकिन हमें उस कीचड़ के बीच रहकर भी अपनी सुंदरता और पवित्रता को बचाए रखना है। जब आप यह सोचकर काम करते हैं कि मैं केवल अपना कर्तव्य निभा रहा हूं और इसका परिणाम ईश्वर के हाथ में है, तो आप मानसिक रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं। ये अध्याय हमें सिखाता है कि मन की शांति बाहरी परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक समर्पण पर निर्भर करती है। यदि आप अपने भीतर से शांत हैं, तो आप कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी हिमालय जैसी शांति का अनुभव कर सकते हैं। अध्याय 5 के अंत में कृष्ण कहते हैं कि जो अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि को वश में कर लेता है, वो मोक्ष का अधिकारी बन जाता है।